गीता उपदेश वो परम सत्य है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुख क्लेश से मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 7 ऐसे उपदेशों के बारे में बताने वाला हूँ जिसके ज्ञान की ज़रूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है उतना ही आंतरिक भी चलता रहता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। सही गलत और उचित निर्णय की दुविधा में फंसे व्यक्ति को गीता के इन उपदेशों से मानसिक संबल और धैर्य मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वामी आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। चलिए समय को ज़ाया न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला उपदेश, विश्वास की ताकत। तुम अपने विश्वास की उपज हो। तुम जिस चीज़ में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है तो सफलता उससे दूर नहीं है। दूसरा उपदेश, कर्म सबसे ऊपर आता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि जिससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। तीसरा उपदेश, मन पर कंट्रोल करना जरूरी है। मन का स्वभाव है यह आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू में करना बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है जिससे कार्य करने में सफलता मिलती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। चौथा उपदेश, ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सारी कर्म से ज्ञान मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ते रहने से ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भागवत में लगाता है उसे ईश्वर का ज्ञान अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। जो हर जगह हर जीव में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परम पिता अवश्य कृपा करते हैं। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण प्रेम विश्वास इस आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करता है, उसे पता है कि आपका भाव क्या है। पांचवा उपदेश, सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्म योग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये दुनिया हो या परलोक। छठा उपदेश, इच्छा दुखों का मूल है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें संसारिक सुख की श्रेणी में आती है उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इस संसारिक सुखों का अंत दुख कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है, एक पूरी होती है तो दूसरी इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित ना हो, उन्हें एक विरक्त दर्शन बनकर देखो और वे चली जाएगी। सातवां उपदेश, भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। परमपिता ही एकमात्र हमारे आधार हैं और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है वो सदा शांति सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में जाता है परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।
एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।